बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक अफ़गान सरहद के करीब, जो तुरखम कस्टम टर्मिनल का जो एरिया है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आपको जो तुरखम का जो कस्टम हाउस भी की इमारत है वो भी नज़र आ रही होगी। यहाँ मैं आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ, ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी हालिया दिनों में जो अफ़गानिस्तान की हदूद से जो पाकिस्तानी ज़मीन पर जो फायरिंग हुई है, जिसमें हमारे बॉर्डर पर तैनात कुछ जवान भी ज़ख्मी हुए थे, उसके साथ साथ कुछ अमलाक को भी नुकसान पहुंचा था। ये मेरे अक़ब में ये कस्टम एक गोदाम है, यहाँ पे ये मार्टर के गोले से यहाँ पे एक बड़ा सुराख भी आपको नज़र आ रहा है। मतलब अफ़गानिस्तान की हदूद से जो फायरिंग हुई है वो उनमें से एक गोला इस इमारत को भी लगा था। यहाँ पे भी नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये इमारत उनकी फायरिंग की जद में आया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे टर्मिनल में सिक्योरिटी ड्यूटी पे तैनात एक जवान। हम उनसे जानते हैं कि ये फायरिंग कब हुई थी और ये किस तरह हुआ यहाँ पे। जी जनाब, अपना नाम बता दें और ये बता दें कि ये कब यहाँ पे फायरिंग हुई और गोला लगा यहाँ पे। मेरा नाम सब्ज़ अली ख़ान है और ये गोले इधर लगाया तकरीबन 12 बजे टाइम है, दिन के वक्त। दिन की वक्त। अच्छा, और कितनी देर तक फायरिंग जारी रही? 1 घंटा। 1 घंटा। हाँ, अच्छा, ये सिक्योरिटी जो एहलकार हैं जो सब्ज़ अली ख़ान, इनके मुताबिक यहाँ पे मुसलसल 1 घंटे तक अफ़गानिस्तान की हदूद से पाकिस्तानी सरज़मीन पे फायरिंग हुई, बल्कि इसी कस्टम टर्मिनल को निशाना बनाया गया। पूरे मुसलसल 1 घंटा फायरिंग हुई और हमें बॉर्डर ज़ीरो पॉइंट के करीब और यहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें जो उनके फायरिंग के नतीजे में जो उनके मार्टर के खोल शेल्स हैं, यहाँ पर उनके टुकड़े हमें मिले। इस वक्त मेरे हाथ में हैं ये। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी शिद्दत से फायरिंग की हुई होगी। जा बजा ये बिखरे हुए हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के ये इनके पीसीज हैं वो मार्टर के गोलों के। और अफ़गान जो फोर्सेस हैं तकरीबन 3 दिन तक मुसलसल फायरिंग की है पाकिस्तानी सरज़मीन पे, लेकिन चूँकि बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात थे और वो मुस्तैदी से उन लोगों ने उनको जवाब दिया है और उनके खामोश कराया उनकी फायरिंग को। तो लेकिन बहरहाल जो कशीदगी आज भी है, फायरिंग बॉर्डर की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। जो कस्टम क्लियरिंग है, जो सारे जो माशी एक्टिविटीज़ हैं वो आज भी बंद हैं। तो हम ये तवक्को करते हैं कि ये दोनों ममालिक इस सूरत हाल का हल निकालने के लिए कोई कोशिश करेंगे, ताकि जो अमन व अमान भी बहाल हो और जो तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो भी दोबारा शुरू हों, और जो कस्टम टर्मिनल है जो आज वीरान पड़ा है इसकी भी रौनकें दोबारा आबाद हों।